श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग संस्कार के क्रम में विचार कर रहे थे कि यज्ञ के माध्यम से दाम्पत्य जीवन को सजाना, परिणाम उत्तराधिकारी को बढ़िया बनाना है। इसलिए यज्ञ की विधा में भिन्न भिन्न मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती है। उसी मंत्रों में बात आ रही है, ओम आकूतं च स्वाहा इदं आकुताय इदं नामम। ओम आकुतिश्च स्वाहा इदं आकुत्यै इदं नामम। पहले हम लोगों ने विचार किया था कि चित्त की चेतनता और चेतनता में साधन और साधन के आधार पर जीवन को आगे बढ़ाना और उसमें अधिकरण और अधिकरण में आधार। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे का साधन बनना है, एक दूसरे का आधार बनना है। इसके लिए मंत्र आहुति के क्रम में बताया जा रहा है कि यदि हम एक दूसरे का साधन नहीं है, आधार नहीं है, तो हमारा विकास नहीं होगा। आज इस मंत्र में बताया जा रहा है आकूतम च स्वाहा। हमें अपने जीवन के आकूतम को समझना है। आंग उपसर्ग है और कुंग शब्द धातु, साथ ही साथ अक्ता प्रत्यय है। इसका अर्थ निकलता है प्रयोजन, उद्देश्य। आखिर गृहस्थ में जाने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? प्रयोजन में प्रयुज जुड़ना है। आखिर एक आत्मा कहीं अलग पाला पोसा गया है और दूसरी आत्मा अलग पाला पोसा गया है, यानी कि दो आत्माओं का पालन पोषण अलग अलग हुआ है। लेकिन पढ़ाकर लिखाकर माता पिता दो आत्माओं को एक करके पुनः गृहस्थ के भार को सौंप रहे हैं। उस अंतराल में मंत्र से आहुतियाँ देते समय में बात आ रही है कि आकूतम। हम यदि आकूतम में समर्पित हैं, अपने प्रयोजन की प्राप्ति के लिए एक दूसरे में समर्पित हैं, प्रमाण प्रखरता के साथ हम जुड़ते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आखिर दो आत्माओं के जुड़ने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आखिर दो आत्माओं का जुड़ना क्यों होगा, किस लिए होगा, किस उद्देश्य से होगा? तो इस पर यदि हम विचार करते हैं तो दो आत्माओं के जुड़ने का उद्देश्य पहला यही हो सकता है कि हम अपने प्रयोजन के लिए किन किन व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं और कौन कौन व्यक्ति मिलकर हमारे प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में जाने के पहले हम माता से, पिता से और आचार्य से जुड़े हुए हैं। माता हमको पालन पोषण करती है, पिता सुरक्षा देते हैं और आचार्य विद्या देते हैं। माता पिता आचार्य से जब विद्या ले लेते हैं तो हमारा प्रयोजन पूर्ण की ओर हो जाता है, तब हम गृहस्थ में जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अच्छा उत्तराधिकारी बनाने के लिए अच्छा उत्तराधिकारी बनना और अच्छा उत्तराधिकारी बन करके परिवार समाज को अच्छा उत्तराधिकारी देना। अतः बालकाल से लेकर और जब तक विद्या अध्ययन की अवधि होती है तब तक हम अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे रहते हैं और इस प्रयोजन को सिद्ध करने में हम अपने आप को आकूतम होते हैं, आकूति होते हैं। दूसरा मंत्र कहता है कि आकुत्यै स्वाहा इदम आकुत्याय आकुत्यै इदं नमः।
यानी कि हम जो लक्ष्य लेते हैं, उद्देश्य लेते हैं, उसमें आकुतम है, आकुति है। आकुति में अक्तिन प्रत्यय है जो स्त्री की ओर संकेतक है। रक्त प्रत्यय पुरुष की ओर संकेतक है। कहा कि पुरुष और महिला दोनों को मिल करके आगे बढ़ना है। अतः स्त्रियाम अक्तिन में आधार है। स्त्री परिवार को बढ़ाने के लिए आधार है। अस्थायी धातु है, स्थायते स्त्री। कहा कि जो ऊर्जावान होकर के सृष्टि का सर्जन करती है और सृष्टि के सर्जन करने में जो पुरुष सहयोग करते हैं और दोनों के सहयोग से अच्छा उत्तराधिकारी बनाकर इस संसार सागर से हमें और आपको विदा लेना है। जो सामान, जो वस्तु, घर द्वार, जमीन जायदाद आप अरजते हैं, आखिर उस अरजने के बाद आपका प्रयोजन क्या है? जब तक हम जीवन में रहें तब तक सुख शांति समृद्धि हो, और जब हम इसको छोड़ करके जाने लगें तो पुनः हमारे सामने एक योग्य उत्तराधिकारी दिखाई पड़े। अतः इसीलिए माता पिता योग्य उत्तराधिकारी बनाने के लिए आकुतम और आकुति पर विचार करते हैं। हमारा प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, आधार क्या है और किन साधनों से हम आगे बढ़ेंगे। तो माता पिता आचार्य साधन है, इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छी माता का मिल जाना, अच्छा पिता का मिल जाना, अच्छा आचार्य का मिल जाना, हम व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, पालन पोषण की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम गृहस्थ में आने लगते हैं तब हमारे आपके जीवन का लक्ष्य का जो आधार है, उस लक्ष्य के आधार में ये लोग हमें मदद करते हैं। इनके बगैर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वो साथ संबंधित हैं, इसलिए सात को सप्त कहा गया है। आधार को अधिकरण और अधिकरण में सप्तमी की बात कही गई है। और ये सप्तमी में सप्त शब्द है और सप्त में सप धातु है और तनीन प्रत्यय सप्तन शब्द बना हुआ है और मठ प्रत्यय लग के सप्तमः बना हुआ है और सप्तमी स्त्रीलिंग में। कहा कि सब क्या है, समवाय है, हमारे बुद्धि का प्रेरक है, हमारे संबंध का द्योतक है, हमारे संबंध को बचाने वाला है। वो सप्तम है, वो सप्तमी है और वो सप्तमी अधिकृत है, आधार के अंदर है और हम उसमें अधिकृत होकर के इस सात नाते रिश्तों के बीच में हम फलते फूलते हैं। ये सात नाते रिश्तेदार हमें आगे बढ़ाते हैं या हमारा जीवन इन सात नाते रिश्तेदारों पर निर्भर करता है। जैसे ही हम जुड़ जाते हैं दाम्पत्य जीवन में तो हमारा संबंध कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के नाते रिश्तेदारों से हमारा लगाव जुड़ाव शुरू हो जाता है। और ये जितना बढ़िया होते हैं, जितना अधिक इनमें शिक्षा होती है, उतना अधिक दाम्पत्य जीवन में विकास होता है। और इनकी भावना जितनी संकुचित होती है उतना अधिक हम लोगों का जीवन संकुचित हो जाता है। इसलिए खानदान के ये सात लोग आधार हैं और इसी सात आधार पर हमारा आपका जीवन निर्भर करता है। बुजुर्गों की श्रृंखला में यदि हम विचार करें तो दादा दादी है, नाना नानी है और इसी क्रम में क्रमशः हमारे समकक्ष भी हैं और हमसे कम उम्र के भी हैं, हमसे ज़्यादा उम्र के भी हैं। और इन सब की सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं में हम भी बंधे हुए हैं और जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं वो भी बंधे हुए हैं। तो दादा दादी के स्वरूप से माता पिता का स्वरूप सामने आता है और माता पिता के स्वरूप से पुनः हम पुत्र और पुत्री के स्वरूप में आते हैं, भाई और बहन के स्वरूप में आते हैं और दादा दादी के स्वरूप में चाचा चाची का स्वरूप आता है। ठीक इसी प्रकार से नाना नानी के स्वरूप से मामा मामी का स्वरूप आता है और दोनों के संबंध में जुड़ने से पुनः
मौसा मौसी का संबंध आता है, फूफा फूफी का संबंध आता है। ये 7 है और ये 7 21 हो जाते हैं, ये विकास करके 21 हो जाते हैं। तो ये 7 संबंध हमें और आपको बना करके नाती नतकुल भतीजा भतीजी भगना भगनी सब मिल करके 21 हो जाते हैं। इन्हीं के बीच में हम मौलिक रूप में अपने अधिकार से अधिकृत होकर के संवर्धित होते हैं। बाकी समाज के अन्य लोग हमें शिक्षा के दृष्टिकोण से, भौतिक साधनों के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक साधनों के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। वह आचार्य का काम है समाज के, वैसे शासक वर्ग का काम है जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे वैश्य वर्ग का कार्य है जो हमको तरह तरह की पदार्थों को उपलब्ध कराते हैं। समाज के सारे लोग हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन नज़दीकी में हमारे साथ ये 7 संबंध है, ये हमें हमारी आकुति को, हमारे आकुतम को पूर्ण करते हैं। हमारा साधन, जब माता पिता आचार्य बनते हैं तब हम गृहस्थ के योग्य बन जाते हैं। और साधन पूरा करने के बाद, पूरा करने के पहले नाते रिश्तेदार में जो 7 आधार हैं, वो 7 आधार में हम सही पाए जाते हैं तो हमारा विकास बढ़िया होता है। इसलिए इन 7 आधारों के लेकर के अपने प्रयोजन को हम पूरा करते हैं। इसलिए आकुतम और आकुति से आहुतियाँ दिलवाई जाती है। धन्यवाद।